हमारे पास टॉपिक है विभवमापी के अनुप्रयोग देखेंगे हम लोग। पहले हमने विभवमापी पढ़ा है, अब हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि किस टाइप से ये कैसे कैसे इसको हम यूज कर रहे हैं। तो एक नंबर अनुप्रयोग है, हम क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हम प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। जो ये हमने सेल लगा रखा है इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ए बी हमारे पास एक विभवमापी तार है, विभवमापी हमने लगा रखा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सेल लगा रखा है जिसका विद्युत वाहक बल EP है। इसके साथ हमने कुंजी K1 लगा रखी है और धारा नियंत्रक हमने RH लगा रखा है। फिर हमने क्या किया, ये सारे के सारे विभवमापी के साथ ए बी सिरों पर श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस परिपथ को हम लोग प्राथमिक परिपथ कहते हैं विभवमापी का। ये जो हम लोगों ने इसको जोड़ रखा है। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सेल जोड़ रखा है जिसका विद्युत वाहक बल E है। इस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह है अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध का सेल हमने यहाँ पे जोड़ रखा है। फिर हमने इसके साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स RB जोड़ रखा है। इसके साथ हमने एक कुंजी जो है कुंजी K2 लगा रखी है। धारा मापी हमने गैल्वेनोमीटर G लगा रखा है। इसके साथ हम लोगों ने जोकी अर्थात विसर्पी कुंजी जो है वो लगा रखी है। अब ये हमारे पास इसका द्वितीयक परिपथ तैयार हो जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर थी, इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, इस प्रकार से ये जुड़ा होता है। फिर ये काम कैसे करेगा, इसकी कार्यविधि क्या रहेगी, इसकी वर्किंग क्या रहेगी, वो चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुंजी K1 की डॉट लगा देंगे तो प्राथमिक परिपथ में धारा का प्रवाह होने लग जाता है। और कुंजी K2 की डॉट हम नहीं लगाएंगे, यानी प्रतिरोध बॉक्स और ये चीज काम में नहीं आ रही है, अभी काम नहीं कर रही है, इसकी डॉट हमने हटा रखी है। तो यहां से धारा का प्रवाह अभी नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या किया, जैसे ही कुंजी K1 की डॉट लगाई तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लग गया है। फिर हम जोकी को विसर्पी कुंजी को उठा करके विभवमापी तार के ऊपर खिसकाते जाएंगे। जैसे ही धारा मापी की सुई 0 पर आ जाएगी, शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, संतुलन लंबाई देखेंगे, अर्थात कि किस जो है विभवमापी तार के ऊपर हम कितने सेंटीमीटर चले हैं, कितनी दूरी चले हैं हम लोग, ताकि जो हमारे पास धारा मापी की जो सुई है वो 0 के ऊपर प्राप्त हो चुकी है। पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इस प्रकार से जो है 10 तार जुड़े हुए थे, इस प्रकार से विभवमापी के अंदर। जैसे हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट था, पहले तार के ऊपर हम लोग चलते जा रहे हैं, कहीं पर भी हमें धारा मापी के अंदर शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। तो हम 100 सेंटीमीटर चल चुके हैं, 0 से लेकर यहाँ पे 100 होता है, 100 सेंटीमीटर चल चुके हैं, परंतु धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें अभी संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं हुई है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से दूसरे तार के ऊपर जैसे ही हम लोग इधर से 60 सेंटीमीटर चले दूसरे तार के ऊपर, तो हमें क्या हुआ, धारा मापी के अंदर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई है। धारा मापी की जो सुई है वो 0 के ऊपर, शून्य के ऊपर आ चुकी है। तो संतुलन लंबाई कितनी होगी देखेंगे हम लोग। 100 सेंटीमीटर तो ये था, 60 ये चले हैं, तो L का जो मान है, संतुलन लंबाई है, वो 160 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। यानी कि 160 सेंटीमीटर चलने के ऊपर हमें धारा मापी के अंदर शून्य विक्षेप प्राप्त हो गया है, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई है। तो वह हमारे पास 160 सेंटीमीटर संतुलन लंबाई कहलाएगी। तो हम इसके अंदर देखेंगे हमें क्या करना है कि पहले जोकी को हम इसके ऊपर खिसका रहे हैं, इस सेल के लिए हम लंबाई ज्ञात करेंगे। जैसे ही धारा मापी की सुई 0 पर आई तो लंबाई L1 प्राप्त हो जाती है। हमने संतुलन लंबाई L1 मान ली। तो विभव मापी के सिद्धांत से यदि विभव प्रवणता x है तो E बराबर XL1 प्राप्त हो जाएगा, जिसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, उसको तो हम वैसा का वैसा ही रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे प्राथमिक परिपथ में। द्वितीयक परिपथ में सेल के साथ प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 लगा रखी है हमने। अब की बार हम कुंजी K2 की डॉट लगा देंगे। यहाँ पे कुंजी K2 की हमने डॉट लगाई है और प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध की कुंजी R निकाल लेंगे। हमने उसको नाम दे दिया R ओम का, हमने प्रतिरोध निकाल लिया है इस प्रतिरोध बॉक्स में से।
तो फिर देखेंगे अब की बार हम फिर से जोकी को खिसकाएंगे इसके ऊपर, फिर धारा मापी की सुई 0 पर आएगी तो संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेंगे हम। मान लिया अब की बार संतुलन लंबाई हमें L2 प्राप्त होती है, तो प्रतिरोध के लिए जो हमारे पास इसके सिरों पर विभवांतर होगा, मैंने उसको V नाम दे दिया। विभव प्रवणता एक नियतांक x सही नियत राशि, तो V बराबर XL2 प्राप्त होगा। हमने इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे कि कुंजी Q2 की डॉट हम लोगों ने नहीं लगा रखी थी, K1 की डॉट लगा रखी थी, तो इस सेल के लिए संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हुई, तो E बराबर XL1 हमने ले लिया है। उसके बाद हमने कुंजी K2 की डॉट लगाई और प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध की कुंजी निकालेंगे R ओम की, और उसके बाद हमें संतुलन लंबाई L2 प्राप्त हो जाती है। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो हमने V ले लिया है, और पहले विद्युतवाहक बल जो था वो E था। हम पहले ये पढ़ चुके हैं, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर E माइनस V अपॉन I। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले आ चुका है लास्ट लेसन के अंदर। I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ओम के नियम से, ये भी हमें ध्यान है। फिर हम लोग I की वैल्यू उठा करके यहां पुट करेंगे तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा। R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V, और जो अपॉन में R आएगा उसको मैं ऊपर ले गया जो कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, E की वैल्यू हमारे पास पड़ी है XL1, और इक्वेशन नंबर 2 से V की वैल्यू पड़ी है हमारे पास XL2। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसकी, देखेंगे R इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट करेंगे XL1 माइनस V की वैल्यू XL2 अपॉन V की वैल्यू XL2, और इनटू में हमारे पास R पड़ा है। उसके बाद हम लोग यहां से क्या करेंगे, X को कॉमन लेंगे, L1 माइनस L2 अपॉन XL2 इनटू में R पड़ा है हमारे पास। सिर्फ मैंने ऊपर से X को कॉमन लिया है, बाकी सेम हमने इसको लिख दिया है। फिर हम लोग यहां से देख रहे हैं कि X कट हो रहा है यहां से हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे इसको कि R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू में R। ये हमारे पास जो हमने प्राथमिक सेल इधर लगा रखा है जिसका विद्युतवाहक बल E है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें इतना प्राप्त हो जाए। अब 2 नंबर अनुप्रयोग है इसका, नेक्स्ट अनुप्रयोग है विभवमापी का दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। एक नंबर हमने पढ़ा था, हमने एक सेल लगा रखा था प्राथमिक सेल जिसका हमने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू में R ओम। अब हम फाइंड करेंगे दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना। हमारे पास 2 सेल्स है, इनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो हमारे पास देखेंगे विभवमापी हमने ए भी ले रखा है, इसके साथ हमने एक सेल लगा रखा है जिसका विद्युतवाहक बल हमारे पास E है। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक कुंजी लगा रखी है जो कि K1 है। धारा नियंत्रक जो है हमारे पास रियोस्टेट वो RH लगा रखा है हमने। ये हमारे पास प्राथमिक परिपथ तैयार हो गया है। फिर हमने द्वितीयक परिपथ में देखेंगे क्या क्या जोड़ रखा है। एक सेल लगा रखा है हमने E जिसका विद्युतवाहक बल E1 है, इसके साथ पैरेलल में एक सेल जोड़ रखा है जिसका विद्युतवाहक बल E2 है। इन दोनों सेलों की विद्युतवाहक बलों की ही हमने तुलना करनी है। ये दोनों सेल जो है E1 और E2 विद्युतवाहक बल के जो कि द्वितीयक परिपथ में लगा रखे हैं, इनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF विद्युतवाहक बल की कंपैरिजन फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका X सिरा है, फिर ये दूसरे सेल का Z सिरा। यहाँ पे हमने एक द्विमार्गी कुंजी लगा रखी है, 2 डॉट होती है, इसमें एक है इसमें 2 रहेगी। तो उसका हमने बीच में से एक टर्मिनल से हमने धारामापी को जोड़ रखा है, और धारामापी के दूसरे सिरे को हमने जोकी से विसर्पी कुंजी से जोड़ रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंजी K1 की डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं हम लोग। तो अब की बार हम YZ की डॉट नहीं लगाएंगे, YZ की डॉट हटा देंगे और XY के मध्य कुंजी की डॉट हम लोग लगा देंगे।
अब की बार ये सेल यहाँ पे उपयोग में नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी हमने कुंजी जो है निकाल रखी है इसकी डॉट, और E1 सेल की हमने डॉट लगा रखी है एक्स वाई के मध्य, तो ओनली यही सेल E1 विद्युत वाहक बल का परिपथ में काम में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ज्योति को विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार के ऊपर खिसकाते जाएंगे। जैसे ही धारा मापी की सुई शून्य पर चली जाएगी तो हमें संतुलन लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम L1 मान लेते हैं। तो विभव मापी के सिद्धांत से यदि विभव प्रवणता x है तो E1 इज इक्वल टू XL1 प्राप्त होगा। इस सेल के लिए हमने समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे दिया है। फिर हम यही प्रोसेस वापस करेंगे, हमें ध्यान रहे। अब हम क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ में सेम डॉट लगी हुई है, उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब की बार एक्स वाई से डॉट हटाकर मैंने वाई जेड के मध्य लगा दी है। अब की बार E1 सेल उपयोग में नहीं आ रहा है, E2 सेल हमारे पास वर्किंग में आ रहा है। हम इसके लिए विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। अब फिर से ज्योति को विसर्पी कुंजी को उठाएंगे, विभव मापी तार के ऊपर खिसकाते जाएंगे हम लोग। जैसे ही धारा मापी की सुई 0 पर चली जाएगी, शून्य पर चली जाएगी, तो हमें संतुलन लंबाई इस सेल के लिए L2 प्राप्त होगी। विभव प्रवणता x है तो विभव मापी की सिद्धांत से E2 इज इक्वल टू XL2 हमें फाइंड आउट होगा, हमें प्राप्त होगा। ये द्वितीय जो हमने परिपथ में सेल E2 लगा रखा है, इसका विद्युत वाहक बल हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देंगे, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू XL1 अपॉन XL2 हमें मिलेगा। यहां से मैंने x से x को कैंसिल किया है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये द्वितीयक परिपथ में जो हमने सेल लगा रखे हैं, इनके विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है, दोनों सेलों के लिए जो संतुलन लंबाइयां प्राप्त हो रही थी, उन संतुलन लंबाइयां L1 और L2 के अनुपात के बराबर होता है। दो हमने अनुप्रयोग पढ़ ली हैं विभव मापी के। 3 नंबर अनुप्रयोग है अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। ये भी हम विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये तो सेम ही है, हमारे पास विभव मापी ए बी है और इसके साथ हमने सेल का विद्युत वाहक बल ये जोड़ रखा है, इसके साथ कुंजी K1 लगा रखी है, धारा नियंत्रक हमने एक RH1 लगा रखा है, ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं हमने। फिर हमने द्वितीयक परिपथ में क्या किया है देखेंगे, एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R लिया है, इसके साथ हमने श्रेणी क्रम में एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल r लिया है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है जो हमें पता नहीं है, इसी की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है, जो कि हमने ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने एक धारा नियंत्रक RH2 और एक सेल हमने लगा रखा है जिसका विद्युत वाहक बल E' और हमने कुंजी K2 लगा दी है, और एक द्विमार्गी कुंजी लगा रखी है, ये XY सिरा YZ। यहाँ पे हमने धारा मापी गैल्वेनोमीटर G लगा रखा है, इसके साथ हमने विसर्पी कुंजी जो कि J को लगा रखा है। अब ये काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग क्या होगी, कार्यविधि क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुंजी K1 की डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, यानी कि जो परिपथ में विभव मापी तार के अंदर धारा प्रवाहित करवाता है वो इस सेल की वजह से प्रवाहित हो रही है, प्राथमिक परिपथ की वजह से। उसके बाद हम कुंजी K2 की भी डॉट लगा देंगे, ये भी परिपथ हमारे पास जो है सुचारू रूप से काम करने लग जाएगा, धारा का प्रवाह करने लग जाएगा। तो पहले हमें करना क्या है, YZ के मध्य हम कुंजी की डॉट नहीं लगाते हैं, हम डॉट लगाएंगे सबसे पहले XY के मध्य। तो धारा का प्रवाह इस प्रकार से यूं होगा, इस प्रकार से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा यहां से जाते हुए इस प्रकार से यूं चली जाएगी XY के मध्य, YZ की कुंजी तो हमने हटा रखी है। अब हम क्या करेंगे, ज्योति को विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार के ऊपर खिसकाते जाएंगे। तो विभव मापी तार के ऊपर खिसकाते जाएंगे, जैसे ही धारा मापी की सुई शून्य पर चली गई है,
हमें संतुलन लंबाई प्राप्त हो जाएगी अविक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में। मान लिया हमें संतुलन लंबाई वो L1 प्राप्त हो रही है, तो हम प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर है वो ज्ञात करेंगे विभवमापी की सहायता से। कितना आएगा वो, मान लिया V इज इक्वल टू XL1 प्राप्त हो जाएगा हमें, विभवमापी के सिद्धांत से हम ये पढ़ चुके हैं। तो R के सिरों पर विभवांतर V इज इक्वल टू XL1 प्राप्त हुआ। हमें पता है ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है। यदि द्वितीयक परिपथ में ये सेल जो है E डैश, ये धारा I प्रवाहित करवा रहा है, प्रतिरोध R है, तो V इज इक्वल टू IR होगा। हम V की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, IR इज इक्वल टू XL1। समीकरण नंबर हमने एक नाम दे दिया इसको। अगली बार हम क्या करेंगे, एक्स वाई की डॉट हटाकर वाई जेड के मध्य लगा देंगे। अब प्रतिरोध कैपिटल R जो कि हमें ज्ञात है, और प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध स्मॉल r जो कि हमें अज्ञात है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हमने ज्ञात करना है। दोनों देखेंगे हम श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों की दोनों। अब yz की डॉट लगाने से ये दोनों श्रेणी क्रम में हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि को वापिस से हम लोग धारा जो है विभवमापी तार के ऊपर खिसकाएंगे। विभवमापी तार के ऊपर खिसकाने से जैसे ही धारामापी की सुई शून्य पर जाएगी, जीरो पर जाएगी, तो हम संतुलन लंबाई L2 प्राप्त कर लेते हैं, L2 ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर से विभवमापी के सिद्धांत से इन R प्लस R दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R प्लस R होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध हम जोड़ते जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है श्रेणी क्रम में, तो दोनों श्रेणी में है, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट प्रतिरोध रेजिस्टेंस हमें प्राप्त हो गया, कुल प्रतिरोध हमारे पास आ चुका है इन दोनों का। फिर हम लोग इन दोनों के मध्य विभवांतर मान लेते हैं V डैश है, V डैश इज इक्वल टू XL2 प्राप्त हो जाएगा हमें विभवमापी के सिद्धांत से। फिर हम V डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे, IR प्लस R होगा उनके नियम से, धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R प्लस R था। V डैश की वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा, IR प्लस R इज इक्वल टू XL2, समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड कर दिया है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू है IR प्लस R, और इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू थी हमारे पास IR इज इक्वल टू XL2 अपॉन XL1। I से I कैंसिल हो रहा है, X से X कैंसिल हो रहा है, R प्लस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब मैं R का डिवाइड कर रहा हूं, दोनों में अलग करके लिखूं तो मैं इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये L2 अपॉन L1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, और इधर प्लस में 1 पड़ा है, प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, R अपॉन R इस प्रकार से प्राप्त होता है, R अपॉन R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस 1, स्मॉल r इज इक्वल टू L2। L1 मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो ये इस प्रकार से बन जाता है, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है हमें अल्प प्रतिरोध की, तो हमारे पास जो कैपिटल R था इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास ये जो प्रतिरोध जो लगा रखा है हमने अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल